धूमधाम से मनाई गई महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती। मुरादनगर ब्लॉक पर किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की 88वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रवीण मलिक एनसीआर अप अध्यक्ष व संगठन मंत्री अप के साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सभी ने बाबा टिकैत के सामने फूलमाला और पुष्प चढ़ाए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गाजियाबाद जिले से बड़ी संख्या में सम्मानित पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र सिंह, सुधीर चौधरी महानगर अध्यक्ष, मंडल महासचिव भोपाल सिंह, मनीषा चौधरी मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता कंवरपाल सिंह, संजीव धिधार एनसीआर यूपी उपाध्यक्ष, सुनील पहलवान एनसीआर यूपी उपाध्यक्ष, सतेंद्र त्यागी एनसीआर यूपी उपाध्यक्ष, मोदीनगर नगर अध्यक्ष पप्पी नेहरा, प्रमेंद्र आर्य जिला उपाध्यक्ष, शिंटू नेहरा युवा मोदीनगर तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष भोजपुर अरुण चौधरी, बलराम चौधरी सचिव एनसीआर अप, संजीव जंगला लोनी ब्लॉक अध्यक्ष, अरुण कसाना मुरादनगर ब्लॉक अध्यक्ष, राहुल गुज्जर, पितम सिंह, विनय खारी, सोनू गुज्जर, साहबाद कुरैशी, नीरज त्यागी, महेंद्र मास्टर, तेजराम, सुनील चौधरी, सुभाष यादव, जिला सचिव नरेश मुखिया, अजीत चौधरी, बिल्लू चाचा, आजाद भाई, जबर सिंह, राजकुमार त्यागी, हरिओम त्यागी, लोनी ब्लॉक, गाजियाबाद शहर, मुरादनगर ब्लॉक और भोजपुर ब्लॉक और आसपास के गांव और दुहाई सी गाड़ियों और ट्रैक्टरों से सवार होकर भारी संख्या में किसान मुरादनगर ब्लॉक पहुंचे। राजेश डागर तहसील उपाध्यक्ष, नितिन महानगर उपाध्यक्ष, राहुल चौधरी, सोहित त्यागी, यशवीर चौधरी, सतीश त्यागी, चाचा लड़दन, नरेंद्र चाचा, सुमवीर, अनिल, अक्षय चौधरी, सचिन चौधरी महानगर महासचिव, पिंटू चौधरी, दादा ओम सिंह, कालू चौधरी, सन्नी, कपिल, मोहित, रोबिन चौधरी, संगठन मंत्री महानगर आदि बड़ी संख्या में पदाधिकारी और किसान शामिल हुए। अभिनंदन करता हूं आपका। कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई चलता है पदचिन्हों पर और कोई पदचिन्ह बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पर और कोई पदचिन्ह बनाता है। जो पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। आज साथियों, जैसे मुझसे पहले बताया कि किस तरह सरकार का चलन इन दमनकारी नीतियों को दबाने का है। आज किसान के ट्रैक्टर की एक किस्त अगर रुक जाए तो उसका ट्रैक्टर खिंचवा दिया जाता है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हजारों करोड़ रुपए ये एक फोन पे माफ कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है जिस दिन ये देश को निवाला खिलाने वाला किसान समझदार हो गया उस दिन इस सरकार को पलट के रख देगा। क्योंकि हम ऐसे बाबा के अनुयायी हैं जिसके झुटके की गुड़गुड़ाहट से सरकारें हिल जाया करती थी, जो करने में लेकर के प्रधानमंत्रियों को पानी पिलाया करता था। ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा आज बहुत खुशनसीब है कि मैं इस पश्चिम की धरा पे पैदा हुआ जिसमें बाबा साहब का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो आप सभी से दो पंक्ति कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं और हर किसान के अंदर वो पंक्तियां जरूर जन्म लेनी चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष करे अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पे, हर नगर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। बिल्कुल अंतिम लाइन है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों दुहाई प्रवीण मलिक जी, इनका काफ़ी योगदान रहा है। देखो, बाबा टिकैत किसानों के पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हुए हैं और बाबा टिकैत की जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो बिजली के ऊपर हुई थी शामली से, क्योंकि उस समय पे बिजली की बहुत ज़्यादा दरें सरकार ने बढ़ा दी थी। किसान देने के लिए इतने समर्थ नहीं थे और वो लड़ाई लड़ते लड़ते फिर भारतीय किसान यूनियन का ऐसा जलवा चला, पूरे विश्व में बाबा टिकैत का नाम हुआ और किसानों की
संगठित शक्ति बनी, जो बिजली के अधिकारी, तहसील के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, अन्य कोई भी विभाग किसानों का शोषण करता था, वो डरने लगा था किसानों का शोषण करने से। और ये कारवा बढ़ता जा रहा। देखो, इकट्ठे रहोगे तो शोषण होने का नहीं है, अगर बिखरे रहोगे तो ये जितने भी कर्मचारी हैं, ये चाहे हमारे बच्चे भी आते हैं तो हमारे बच्चे ही हमारे परिवारों से ही हैं, पर वो हमारा शोषण करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। बिजली का कनेक्शन लेने पहुंच जाओ, जब तक वो 10-20 हज़ार रुपये जई नहीं लेगा, आपका कनेक्शन नहीं देगा। हमारी गाड़ी चोरी हो जाओ, भैंस खुल जाओ, जब तक हमारा पुलिस कर्मचारी, हमारा ही बालक हमसे 10-20 हज़ार रुपये ले लेगा, इतना रिपोर्ट दर्ज नहीं करे। ये स्थिति प्रशासन की इतनी खराब है, क्योंकि सिस्टम इतना हो गया खराब। तो इससे बचने के लिए बाबा टिकैत ने यूनियन बनाई थी ताकि हमारा शोषण ना हो। लेकिन देखो, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा। काफ़ी लंबे समय से उनको जो योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, देशभक्त है, लेकिन जो कार्रवाई रिश्वत से समाजवादी पार्टियां 500 रुपये से होती थी, आज उसके 5000 रुपये जा रहे हैं। स्थिति बिगड़ती जा रही है और हमारी आमदन घटती जा रही है। हर सरकारी कर्मचारी का 6 महीने महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। हमारा 5 साल में जो है हमारे फसलों के भाव बढ़ते हैं गन्ने के, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश तो गन्ने से ही जाना जाता है और हमारे 90% किसान गन्ना ही बोते हैं। जब चुनाव आएंगे तो हमारे 10-20 रुपये बढ़ जाएंगे, नहीं तो हमारा कोई फसल का भाव बढ़ना नहीं है। जो खाद है वो हर 6 महीने बढ़ेगा, हमें इलाज करवाना, दवाई के जो भाव है वे 6 महीने बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमें अपने गन्ने के भाव के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और देखो, बाबा टिकैत जो थे एक सामाजिक सोच विचार के आदमी थे। किसानों की जो समस्या थी उस पर तो ध्यान था ही, उनका जो सामाजिक बुराई उन पर बहुत बड़ा ध्यान था। बाबा टिकैत ने नियम बनाया था कि जो भी किसान शादी करेंगे वो सिर्फ 5 आदमी करेंगे, दिखावे कोई शादी नहीं होगी। और अपनी एक साड़ी ले जाएंगे, उसे जो है पढ़ा करके बहू को ले आएंगे। और बाबा टिकैत तो बहुत ही सादगी से उन्होंने बताया था, कच्ची रोटी बनेगी, चूल्हे पे बनेंगे। लेकिन आज हम उनके अनुयायी हैं और भाई करोड़ों करोड़ों में हमारी शादी हो रही है। और फिर सबसे बड़ी समस्या हुआ, 6 महीने चलती भी नहीं, फिर तलाक के लिए लाइन में लग रहे हैं। तो इन कुरूते पर बाबा का ध्यान था, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। हमें जितने भी तेहरवी है, जितनी भी शादी ब्याह कम से कम करने चाहिए, क्योंकि हमारे पैसा नहीं है। कर्जा करके दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। इन सामाजिक बुराइयों से लड़ने का काम हम सभी का ही है। और जितने भी तीज त्योहार है, बाबा टिकैत तो दीपावली भी 2 दीवे जला दिए, गोधन रख दिया, अपना मन की दिवाली गोधन। आज हमारी दिवाली भी कई हज़ार में बनती है और आमदनी है नहीं, वो कर्जे पे है। कोई किसान ऐसा नहीं है जिस पे केसीसी ना हो, और कई लाख रुपए कर्जे में। तो सभी से निवेदन है, अपने खर्चे कम करो, आमदन बढ़ाओ, इकट्ठा रहो। आपने सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धारदार हथियार से छात्रा पर ताबड़तोड़ हमला, पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने दिया घटना को अंजाम। मोदी नगर में एक